नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 2 फरवरी है और वार है बुधवार। आज का तारीख विशेष है 2/2/22। इसको कई लोगों ने हाईलाइट किया है, तो एक विशेषता तो है ही आज के दिन की। ऐसा कहते हैं कि ऐसा 283 साल बाद ऐसा मौका आता है जब इस फरवरी माह में 4 रविवार, 4 सोमवार, 4 मंगलवार, 4 बुधवार, 4 गुरुवार, 4 शुक्रवार, 4 शनिवार हुए हैं। इस प्रकार की भी पोस्ट मैंने देखी, तो आज एक विशेष दिन में आपका स्वागत है। खैर, जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका और इसके सहायक ग्रुपों में विभिन्न जगहों पर हम एक सीरीज चला रहे हैं। जीना इसी का नाम है, सीजन 2। इसके अभी तक 2 एपिसोड हो चुके हैं। एक पहला एपिसोड 31 जनवरी को था, जिसमें हमने प्रारंभिक भूमिका बनाई थी। वो कल के एपिसोड से हमने शुरुआत की थी, जिसमें मैंने जैसे कहा कि इस सीजन में प्रारंभ में मेरी कोशिश होगी कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास की बात करें और व्यक्ति में क्या क्या सुधार हो सकता है, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है और वो कैसे अपने आप को चेंज करे, अपने आप को रिनोवेट करे, अपने आप को रीडिफाइन करे। ये कोशिश इस सीरीज में प्रारंभ में रहेगी और इसी को फोकस देते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। इसलिए इस सीरीज का अगर आपको अधिकतम लाभ लेना है तो जरूरी है कि आप पहले से लेकर लगातार एपिसोड सुने, क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक रहेंगे। एक दूसरे की जो है पिछली बात को हम आगे बढ़ाएंगे। ये विविध विषयों वाला विषय नहीं है, ये ऐसा विषय है कि व्यक्ति चाहे तो अपने आप को किस प्रकार से उन्नत कर ले, बदल ले और आगे बढ़ जाए। ऐसा इस सीरीज का मेन उद्देश्य है फिलहाल। तो बाद में जब हम विभिन्न विषयों को लेंगे तब एक अलग बात है। और इसी प्रकार से पिछले सीजन 1 में तो आप लगभग 111 एपिसोड देख ही सकते हैं विभिन्न विषयों के लिए। पर इस समय थोड़ा सा मूड अलग है, थोड़ा सा टेस्ट अलग है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसको उस रूप में देखें। अगर आप सिंसियर हैं, आपको लगता है कि आप जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, वर्तमान जैसा जीवन जी रहे हैं, इसमें और सुधार की जरूरत है और थोड़ा बेहतर कर सकते हैं क्या, तो उससे संबंधित थोड़ी से सुझाव, थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा अनुभव अपन इसमें शेयर कर रहे हैं। व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम रोज बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं, मैंने शुरू में कहा था कि हम इस सीरीज में हफ्ते में 1 या 2 दिन 3 दिन लेंगे, पर मुझे श्री ललित जी का फोन आया। उन्होंने कहा नहीं, शुरू में आप इसको लगातार लीजिए, जिससे एक टेम्पो बने, एक माहौल बने। तो मैंने उनकी बात को माना और वो सही भी हैं। इसीलिए ये सीरीज अभी फिलहाल प्रतिदिन चलेगी जहां तक संभव होगा, और हम पिछले विषय को ही आगे बढ़ाएंगे। अलग अलग जो पॉइंट हैं उसको हम चर्चा करेंगे। मेन बात यह है कि मैंने जैसे कहा कि व्यक्तित्व विकास पर बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। हमको वैसा रिपीट नहीं करना, और ना ये सीरीज ऐसी है कि खूब लोकप्रिय हो, खूब लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। मेरा मतलब यह कि जो भी देखे उसको कुछ ना कुछ मिले, कुछ ना कुछ नया दृष्टिकोण मिले, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जो उसके जीवन में सुकून और खुशियां लाए। इसका पर्पज यहाँ ये है। लोकप्रियता नहीं है, ज्यादा व्यूइंग नहीं है, इसलिए इसको आप उस रूप में लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब जैसा मैं जानता हूं, कल अपन ने एक जो बात की थी कि हमें अपनी रुचि का काम चुनना चाहिए। विशेषकर देखिए, कोई भी व्यक्ति के जीवन में उसका पेशा या व्यापार बहुत महत्व रखता है। तो हमने जैसे कल कई उदाहरण मेरे भी दिए थे कि भाई किस प्रकार से हमें अपनी रुचि का अगर कैरियर बनाने को मिल जाए तो वही बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे तरीके से बिना बोझिल हुए, बिना वजन हुए हम उस काम को कर सकते हैं। उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम कि अब जैसे मान लीजिए आपको ये स्थिति हो गई कि आपने अपनी रुचि का काम, आपकी योग्यता का काम, आपकी क्षमता के अनुसार काम प्रारंभ कर दिया। चाहे आप अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, डॉक्टर के रूप में, किसी व्यापारी के रूप में है, किसी वकील के रूप में है, किसी नेता के रूप में है। बहुत सारे विविध पद होते हैं, विविध काम होते हैं। तो अब अगर आपने अपनी रुचि को तोल लिया, अपने आप को खोज लिया
कि मुझे ये काम बहुत अच्छे से मैं कर सकता हूं, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या हो सकता है? अगला स्टेप होगा फिर उस काम के प्रति फुल डेडिकेशन। होता क्या है, कई बार हम अपना जो काम करते हैं वो करते तो हैं और यूँ समझ लो कि अपना समय भी देते हैं, अपनी योग्यता भी, पर पूरी तरह नहीं देते। फुल डेडिकेशन किसे कहेंगे? उसको कहेंगे आपको अपने काम के प्रति बेइंतहा मोहब्बत होना चाहिए, आपको अपने काम के प्रति टॉप लव होना चाहिए, अफेक्शनेशन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। काम तो करें और उसको अगर आप सतही तौर पर करेंगे, फौरी तौर पर करेंगे, लाइटली करेंगे, तो उसमें वो चमक नहीं आएगी, वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि जो आपने काम चुना है, चाहे आप छोटे से छोटा काम हो, आपका कैसा भी काम हो, जिसको अगर लोगों की मान्यता नहीं है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने कोई पेशा चुना है, कोई नौकरी चुनी हो, कोई पद चुना है, कोई कैरियर चुना है, तो बस उसमें फिर आप टॉप बनने का प्रयास करें। टॉप का मतलब मेरिट नहीं, टॉप का मतलब उसमें निष्णात हो, एक्सीलेंट हो, उसमें आपकी सब कुछ लग जाना चाहिए, तब जाके वो चीज जोरदार बनती। जिन लोगों ने भी अपने अपने फील्ड में एक्सीलेंस प्राप्त किया है उनको आज भी हम याद करते हैं। अब होता क्या गड़बड़ कि मान लो हमने अपनी रुचि का काम ले लिया और योग्यता के अनुसार ले लिया, अब हमारा दूसरी तरफ भी अट्रैक्शन रहता है। गड़बड़ ये है, यहाँ ये मैं समझाना चाहता हूँ, आपने खूब ठोक बजाकर लड़की पसंद करके शादी कर ली है, अब उसके बाद पूरी तरह आप फेथफुल रहिए, बस। फिर इसके बाद अन्य कोई विकल्प आपको नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अगर आप टीचर बन गए हैं, मान लो मास्टर बन गए हैं, शिक्षक बन गए हैं, तो अब आप पूरी तरह शिक्षक बनिए। फिर आप उद्योगपति जैसी सुविधाएं, नेता जैसा सम्मान, ऐसा मत सोचो, या किसी बड़े व्यक्ति जैसा पैसा। अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षा में ही आपको बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। एक उदाहरण है लेखक के रूप में, अगर आपने सुना है कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, लेख लिखूंगा, कहानी लिखूंगा, कविता लिखूंगा, तो अब आप एक उदाहरण देखो, प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद, जो कि हमारे यहाँ के सर्वोत्कृष्ट उपन्यासकार हैं, जिनको आज भी पीढ़ियों से हम पढ़ रहे हैं। हम कभी सोचते हैं कि उनका कितने बड़ा मकान था, उनके कितने प्लाट थे, उनके कितनी एफडियां थी, उनके कितने बड़े बड़े लोगों से संबंध थे। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार से, कितनी गरीबी में और कितनी सामान्य अवस्था में उन्होंने बड़े बड़े लेखन कार्य किए, और आज वो अमर है। तो क्यों अमर है साहब? वो लेखन के अलावा और भी कुछ पार्ट टाइम कर लग सकते थे, ऐसा नहीं होता। तो जो व्यक्ति जिस काम में फील्ड में निष्णात है, वो अपना पूरा डेडिकेशन 100% उस काम को दे, क्योंकि उसने चुन लिया ना रुचिपूर्वक। अब उसके बाद फिर किंतु परंतु, अरे मैं तो बोर हो गया, अरे ये काम नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप एक बार अच्छे से ठोक बजाकर अपना काम चुनिए और उसके बाद उसको फुल्ली, उसमें जो भी अधिकतम हो सकता हो, जो भी लेटेस्ट मतलब उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग करिए। तब जाके आप उस फील्ड के मास्टर कहलाएंगे। मान लो कोई अपन देखते हैं, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है, तो देखिए वो किस प्रकार से अपने आप को अपडेट रखता है, अपने आप को पूरा पढ़ता रहता है और केस स्टडी करता है, जब जाके वो डॉक्टर पूरी तरह से प्रसिद्ध होता है। अब ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग उसके साथ कुछ और जोड़ लेते हैं अपने कैरियर के साथ, कि थोड़ा सा ये भी करें, जैसे चलो भाई प्रॉपर्टी का भी काम कर लेते हैं, थोड़ा ब्याज का भी कर लेते हैं, थोड़ा कॉपी पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं, या एक चीज है तो उसके साथ एक और जोड़ लेते हैं, तो वो मीडियम स्तर का ही आपका कहलाएगा। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जीवन के सुख के लिए बहुत जरूरी है। वो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा। अगर आपकी मिठाई की दुकान है तो आपकी दुकान पे सर्वश्रेष्ठ प्रकार की मिठाई मिलना चाहिए, जितना बढ़िया हो सके, जितनी शुद्ध हो सके, जितनी व्यवस्थित हो सके, वो होना चाहिए उसमें। ऐसा आप कोशिश करेंगे तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। आज अपन देखते हैं कई बड़े बड़े संस्थान हैं मिठाई के, नमकीन के, तो वो प्रसिद्ध है क्योंकि पूरी तरह वो उस काम में अच्छे से अच्छे करने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि हम तुलना न करें। जैसा मैंने मान लो चुना कि मैं जो टीचर हूं, प्रोफेसर हूं, तो निश्चित है मुझे कलेक्टर जैसी सम्मान, सुविधा, अधिकार नहीं मिलेंगे, और उद्योगपति जैसे पैसे नहीं मिलेंगे, उन जैसे भव्य बंगले, गाड़ी नहीं मिलेगी। मैं एक शिक्षक हूं ना,
तो उसमें अपने आप को गर्व करना चाहिए। अपने पेशे के प्रति हमें पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर अपने आप को उसमें प्राउड होना चाहिए, हमको गर्व होना चाहिए कि हम जो है इस काम को जो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ काम है। फिर दूसरे काम से तुलना करके अपने आप को छोटा ना समझें कि ये तो मैं नहीं बनता तो अरे ऐसे ही बन रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। आप अपने काम को पूरी तरह ईमानदारी से करिए, पूरे लगन से करिए। फिर देखिए आपके जीवन में आपकी उदाहरण देंगे लोग कि देखो ये कितने अच्छे टीचर हैं, देखो ये कितने अच्छे व्यापारी हैं, देखो ये कितने अच्छे डॉक्टर हैं, ये कितने अच्छे सीए हैं, ये कितने अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये कोई भी काम आप करिए, काम कोई भी हो, पर वो बेस्ट का आप काम करोगे तो निश्चित है आपका समाज में भी नाम होगा, आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा और चारों तरफ आपकी इज्जत बढ़ेगी। इसलिए चुनिए और उसके बाद उसमें पूरी तरह लग जाइए। ये आज का दूसरा मंत्र है। धन्यवाद, नमस्कार।